लोगों को दारू, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, अफीम, चरस, कई प्रकार का अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे बीच उपस्थित हैं त्रिवेणी के बहुत बड़े अनुभवी, वरिष्ठ, बहुत ही समझदार, सूझबूझ, चाणक्य नीति को अपनाने वाले सरपंच साहब सिंह करोड़ी। बहुत सारी तालियों से इनका स्वागत करिए, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर। दोस्तों, तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा हुनर और मेरे जो काम करने के तरीके थे उनको जानने की आपके अंदर इच्छा प्रकट हुई, जिस कारण से मुझे इनने पॉडकास्ट पर बुलाया। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो हम पहला सवाल पूछते हैं सरपंच जी से कि आप सरपंच बने कैसे? तो मित्रों, मैंने सरपंच बनने के लिए बहुत सारी चाटुकारिता की है, लोगों की लड़ाइयां करवाई हैं, चुगली चपाटी की है, इस गांव से उस गांव की लड़ाई करवा दी, फिर जाके चुनाव लड़ा मैंने। चुनाव लड़ने से पहले लोगों को दारू, सिगरेट, गांजा, बीड़ी, अफीम, चरस, कई प्रकार के नशीले पदार्थ मैंने मुफ्त बांटे हैं 2 महीने, तब जाके जनता ने मुझे वोट दिया है। बहुत मेहनत की है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा दूसरा सवाल यह है सरपंच जी, आप सरपंच बनना क्यों चाहते थे? दोस्तों, मैं सरपंच इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मेहनत करने की मेरी बस की नहीं है। मुझे चाहिए था हराम का पैसा और खूब, जिसमें मैं नहा सकूं पैसे में। 3-3 मेरी वाइफ हैं जिनको मेंटेन करना था मुझे, मेरे बच्चों को विदेश में पढ़ाना था, नहीं तो उनके अंदर भी दिमाग नहीं है। इसलिए मैंने सरपंची का निर्णय किया कि मैं चुनाव लड़ूं। अच्छा, तो मेरा एक और सवाल है, सरपंच बनने के बाद आपने गांव वालों के लिए और अपने गांव के लिए क्या क्या किया? सरपंच बनने के बाद मैंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। बने बनाए रोड का पैसा दबा लिया पूरा। गांव में कुएं का पैसा निकलता वो खा गया पूरा। गांव में रोड के बाद डीपी धरने का आया पैसा वो खा गया पूरा। गांव में जनता बिल नहीं भर रही थी तो मैंने बिल भरवा के वो दबा दिया पूरा। और भी मैंने ऐसे गुप्त काम किए हैं जो मैं आपको यहाँ बता दूंगा तो जनता मुझे गांव में नहीं घुसन देगी, इसलिए वो आप बिल्कुल गुप्त में रखो। पहले जनता बिल नहीं भरती थी तो गांव में लाइट भी नहीं थी। मैंने बिल भरवा एक एक आदमी से और लाइट आज भी नहीं है, उसका भी पैसा मैंने दबा दिया। आदरणीय सरपंच जी, आपको लगता है जनता आपसे खुश है? मुझे मान और सम्मान से कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है हमेशा पैसा कमाना और अपना घर और अपना पेट भरते रहना। जनता मुझे गाली दे अथवा कुछ करे, मुझे जनता से 1% लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ जनता से 2 महीने के लिए मतलब पड़ता है, उस टाइम में खिलाता हूँ उनको और फिर बस उसके बाद अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। ये मेरा मुख्य रूप से नारा है। सरपंच जी, आप ये बताएं, जो आगामी चुनाव होने वाले हैं आपके गांव के सरपंच के लिए, तो उसके लिए आपकी क्या कठोर ठोस रणनीति है जिसको पूरा करके आप सरपंच बन जाएंगे? कोई रणनीति मरणनीति नहीं है, हर साल मैं एक ही काम करता हूँ। उससे पिछली साल मैंने गांजा अकेला बांटा था, उसके दूसरी साल दारू, गांजा और चरस तीनों बांटी थी। अब आगामी चुनाव में मैं दारू, चखना, गांजा, चरस और एक आध बेड़नी मंगवा दूंगा तो नचेगी तो पूरा गांव खुश और वोट अपने ही करने आएगा। कहीं नहीं भगेंगे वो पगले। भाई और बहनों, आपने पहली बार ऐसा सरपंच देखा होगा जो आपको नशीले पदार्थ मुफ्त में दे रहा है और डांसिंग प्रोग्राम रख रहा है गांव में। और मुझ पे भरोसा करो कि एक बार और मुझे जिताओ तो गांव को मैं वर्ल्ड में नंबर 1 कर्जे में लेके जाऊंगा। और मुझ पर तिलेंडी गांव के सभी नागरिकों से मैं बोलता हूं कि मैं आपके तिलेंडी गांव का मुख्य सरपंच बलवान कड़ोरी लाल वोट दो और हमेशा जिताते रहो। और भारी भरकम बहुमतों से मेरे को विजयी रथ पर बिठा लो, जिससे घोड़े की जगह मैं आपको जोतूं